नमस्कार, जीवन शैली कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियार मनादुली। दर्शकों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी जीवन शैली में अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, जबकि हमारे पूरा ध्यान रहता है, इस बात में रहता है कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं और किस तरह हम उनको पूरा कर सकते हैं। इस वजह से हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं। इस वजह से हमें कई तरह की बीमारियां यहाँ पर हो जाती हैं। अगर आप देखिए, एक नींव जो होती है वो पूरी जो इमारत होती है उसको संभाल कर रखती है, उस नींव पर ही वो इमारत संभली होती है। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो हमारे जो पैर हैं ये हमारे पूरे शरीर का बाहर संभालते हैं, लेकिन हम इन पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से लगातार हम कभी चलते रहते हैं या बहुत देर तक हम एक पोस्चर में बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर जो है असंतुलित हो जाता है, हमारे शरीर में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे में हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे शरीर में ये विकार उत्पन्न हो रहे हैं तो हमें कैसे इन्हें ठीक करना है और कैसे इन्हें ठीक किया जा सकता है। तो हमारा जो आज का विषय है वो है ऑर्थोटिक्स का मानव जीवन में महत्व। और इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर बेहद खास मेहमान यहाँ पर मौजूद है। चलिए इनका परिचय मैं करा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर विजय कुमार नौटियाल जी यहाँ पर मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिस्ट है यहाँ पर, अगर एक आम इंसान की बात करते हैं तो ये कुछ टर्म्स होते हैं जो आम इंसान नहीं जानता है। तो सबसे पहले, क्योंकि हमारा जो विषय है ऑर्थोटिक्स, इसके बारे में जानूंगी कि ये क्या है। जी, ऑर्थोटिक्स एक बाहरी अप्लायंसेस है जो हमारे शरीर की कोई भी विकृति को करेक्शन करने के लिए, सही करने के लिए दिया जाता है, डिजाइन किया जाता है। और ऑर्थोटिस्ट के द्वारा, जो क्वालिफाइड ऑर्थोटिस्ट एंड प्रोस्थेटिस्ट होते हैं, बायोमैकेनिकली वो करेक्शन जो देखने के बाद उसको जो डिजाइन करते हैं उस डिवाइस को। तो उस डिवाइस की जो बाहरी संरचना, जो कोई भी विकृति को रोकथाम करने के लिए जो भी एड एंड अप्लायंसेस डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है उसको ऑर्थोटिक्स कहते हैं। जी, अगर हम जैसे जीवन शैली की बात करें तो जीवन शैली में आज की वर्तमान समय में आपको क्या लगता है कि इसकी कितनी आवश्यकता अब बढ़ गई है? जी, देखिए, ऑर्थोटिक्स का जो इस्तेमाल है हमारे पैरों से लेकर और हमारे सर तक, जी, यानी फुट की डिफॉर्मिटी से लेकर और सर की भी डिफॉर्मिटी, यानी बहुत सारे बच्चों का जो है जन्म से ही बहुत बड़े, मतलब उसके अनुपात से, हाँ, शारीरिक अनुपात के जो है वो काफ़ी बड़ा होता है सर। तो उसको जो है कैरेनियल ऑर्थोसिस बोलते हैं हम लोग, यानी हेलमेट टाइप का। तो उसको जो है मतलब हमारे जो है पैर से लेकर सर तक की हमारी जो ज़रूरतें हैं, यानी कोई भी डिफॉर्मिटी है शरीर में, किसी प्रकार की जो है संरचना में किसी प्रकार की डिफॉर्मिटी हुई है, उसको प्रिवेंट करने के लिए ऑर्थोसिस का इस्तेमाल किया जा सकता है। और करेक्शन, जो भी डिफॉर्मिटी है उसको प्रिवेंशन के साथ साथ उसको ठीक भी किया जा सकता है। तो आपको लगता है कि वर्तमान समय में हम ये जो असंतुलन है, ये इसकी जो रेशियो ज़्यादा हो रहा है? जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि जन जागरूकता के अभाव की वजह से जो है बहुत सारी जो हमारी जो कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, यानी बाय बर्थ जो है, कुछ बहुत सारी ऐसी डिफॉर्मिटी हैं जो बाय बर्थ होती हैं और समय के हिसाब से वो धीरे धीरे करके बढ़ती हैं। और जन जागरूकता के न होने की वजह से उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है समय के क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन होना चाहिए, जिस डिफॉर्मिटी का अर्ली इंटरवेंशन मतलब ऑर्थोटिक ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो नहीं होने की वजह से वो धीरे धीरे करके बढ़ती है और वो दिव्यांगता की तरफ चली जाती है। डॉक्टर साहब, कैसे पता चले कि हम, क्योंकि सबसे पहले ये होता है कि लक्षण क्या है, कैसे हमें पता चले कि ऐसे लक्षण जो हमें पता चले कि ये बीमारी हमें शुरू हो रही है? देखिए, कुछ जो है कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ होती हैं और जन जागरूकता का अभाव में सबसे जो महत्वपूर्ण है कि जन जागरूकता की अभाव की वजह से जो है ये डिफॉर्मिटीज़ बढ़ती हैं। यानी डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, डॉक्टर्स जो है अपना जो है ट्रीटमेंट पार्ट, जो उसका जो प्रोटोकॉल होता है, जैसे मैं क्लब फुट की बात करता हूँ, क्लब फुट यानी CTEV, कंजेनाइटल टेलिफस इक्वाइनोवायरसिक डिफॉर्मिटी दे फुट में, यानी बाय बर्थ पैर मुड़े हुए होते हैं। तो क्योंकि दिखाई देती है वो डिफॉर्मिटी दिख रही है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट डॉक्टर्स को अप्रोच करेंगे। डॉक्टर्स भी जो प्रोटोकॉल होता है उसका कि सीरियल कास्टिंग करनी है, प्लास्टर करना है, प्लास्टर के बाद फिर ऑर्थोटिक्स यानी 5-7 प्लास्टर करने के बाद थोड़ा सा जब करेक्शन आ जाता है तो उसके बाद जो ऑर्थोटिक्स का रोल होता है। तो ऑर्थोसिस, प्रॉपर ऑर्थोसिस यानी उसकी जो यदि पेरेंट्स की काउंसलिंग, क्योंकि बच्चा तो छोटा है अभी, 1 महीना 2 महीने के बच्चे,
यदि पेरेंट्स की काउंसलिंग प्रॉपर नहीं हुई तो वो क्या होता है कि वो जो है वो फिर वो नेचुरल है उसकी डिफॉर्मिटी बढ़ेगी, क्योंकि डॉक्टर्स ने क्या किया, अपना रोल पूरा किया, उसने प्लास्टर किया और उसके बाद जो है ऑर्थोटिस्ट एंड प्रोस्थेटिस्ट को रेफर किया जी। बिना, क्योंकि उनको भी जो टर्मोलॉजी है ऑर्थोटिस्ट की, यदि टर्मोलॉजी प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हुई है और उनकी काउंसलिंग नहीं हुई, पेरेंट्स की काउंसलिंग नहीं हो, तो नेचुरल है कि वो धीरे धीरे उसको बहुत लाइटली लेता है और उसको लगता है कि नहीं अब डॉक्टर ने हमारा प्लास्टर कर दिया, ठीक हो गया। बट वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसको लंबे टाइम तक फॉलोअप की ज़रूरत होती है, 5 से 7 साल तक, क्योंकि पुराने ज़माने में जो कुछ ऑर्थोसिस यूज़ होते थे कन्वेंशनल टाइप के होते, बट अब मॉड्यूलर है, साइंस काफ़ी एडवांस हुआ है, तो ऑर्थोटिक साइंस में भी काफ़ी तरक्की हुई है, मटेरियल चेंज हुए हैं, बहुत सारे लाइट मटेरियल्स आए हैं, तो नेचुरल है कि वो जो है टाइम जो 15 साल का टाइम होता था वो 4-5 साल में ही करेक्शन मिल जाता है और नॉर्मल हो जाता है। तो नेचुरल है कि यदि हम प्रॉपर उसकी काउंसलिंग करें, पेरेंट्स की काउंसलिंग करें कि इसको जो है इस टाइम पे चेंज करना है, उसकी टर्मोलॉजी के हिसाब से उससे बात करें कि ये जो है, जैसे जो CTV की बात कर रहा था, क्लब फुट की बात कर रहा था, सीरियल कास्टिंग, उसके बाद एक DV स्प्लिंट होता है, डेनिस ब्राउन स्प्लिंट, डॉफ्स बार स्प्लिंट जी, ठीक है। बट देखिए जनरली कोई जो बहुत सारे, या तो डॉक्टर्स को अब मैं ब्लेम तो नहीं करूँगा कि हाँ डॉक्टर्स ने, क्योंकि उन्होंने बताया कि भाई आपको जो है एक बार पहननी है, जैसे पैर की डिफॉर्मिटी तो पैर में एक जो है स्प्लिंट पहनना है, बट वो कि वो पेरेंट्स को लगता है कि पैर में कुछ शूज या फुटवेयर पहनना है, मतलब उसको यदि उसको प्रॉपर यदि काउंसलिंग हम कर लें कि भाई इसका डेनिस ब्राउन स्प्लिंट अबडक्शन बार के साथ दिया जा रहा है, कोई एंगुलेशन है, यदि हम उस पेरेंट्स को बताते हैं तो नेचुरल वो सोचेगा उसके बारे में कि ये ट्रीटमेंट का पार्ट है जी, है ना, इंस्ट्रूमेंट का भी उसका नाम है और उसका प्रॉपर उसको साइंटिफिकली जो है उसको बताया जाए कि ये जो है इस एंगल में रखेंगे तो नेचुरल उसका जो है धीरे धीरे करके करेक्शन आएगा। बट कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में डॉक्टर्स भी और जो पेरेंट्स हैं उसको प्रॉपर समझा नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं, और वो धीरे धीरे करके जो है मतलब उसको लाइटली लेने की वजह से उसको मतलब उसमें प्रैक्टिकली जो उसका जो पहनाने का आर्ट्स होते हैं, कितनी उसमें एक्सरसाइज करनी है, ये प्रॉपर हम यदि बता देते हैं, यानी उनमें जन जागरूकता भी बहुत ज़रूरत है कि उसको जो करेक्शन करने के लिए। बहुत सारे 100 में से मुझे लगता है कि 70-80% ही पेरेंट्स या जो डॉक्टर्स के अप्रोच में रहते हैं, ऑर्थोटिस्ट के अप्रोच में उनके जो उसमें संपर्क में रहते हैं, तो 70-80% लोगों का करेक्शन मिल जाता है, 100% प्रिवेंटिव भी है और करेक्टिव भी है। बट कुछ जो 30-40% जो नहीं रहने की वजह से उनमें जो डिफॉर्मिटी वो डिसेबिलिटी में चेंज हो जाती है, तो नेचुरल वहाँ थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि हमें जन जागरूकता की बहुत ज़रूरत है और सरकारों को इस ओर विशेष ध्यान देने की भी ज़रूरत है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस परेशानी की, तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे पैर हमारा पूरा भार ले रहे हैं, आजकल की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो हम देख रहे हैं कि घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, तो ये एक आम समस्या सी हो गई और अब ये सिर्फ बुजुर्गों तक ही सीमित नहीं है, अब ये बच्चों में भी देखा जा रहा है। हाँ नेचुरल, देखिए फुट हमारा बेस है जी, तो फुट का यदि हमारा प्रॉपर उसको यदि कोई मतलब पोस्चरली जो है उसको अलाइन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करके उस फुट की डिफॉर्मिटी नी में जाएगी, नी से हिप, हिप में स्पाइन में जाएगा, तो वो जो है डिफॉर्मिटी बढ़ती ही जाती है। जैसे आपने नी का जिक्र किया, ऑस्टियोआर्थराइटिस लेट एज होता है, 45-50 के बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, घुटने की गठिया, और ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रिवेंटिव है पर अर्ली इंटरवेंशन, ये नहीं है कि आप धीरे धीरे करके पेन में रह रहे हैं और वो बढ़ता जा रहा है और एक कंडीशन आती है कि आप बेड पे हो जाते हैं बहुत सारे दवाइयाँ लेने के बाद, क्योंकि वो दवाइयाँ कुछ टाइम तक काम करेंगी, वो भी पेन किलर का काम करेंगे, ठीक कितना होता है वो डॉक्टर्स ही जो है उसको प्रॉपर बता सकते हैं। बट ये कि जो डिफॉर्मिटी है यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से जो डिफॉर्मिटी है उसको प्रिवेंट करने के लिए ऑर्थोसिस का यदि अर्ली टाइम पे इस्तेमाल किया जाए, वो जरूरी नहीं कि वो नी ब्रेसेस, बहुत सारे देखा होगा आपने सुना होगा कि नी में जो है कुछ ब्रेसेस लगाएंगे, नहीं, हम उसको फुट से अलाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बात आ रही है बायोमैकेनिकली हम उसको कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं, बायोमैकेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से फुट से ही हम उसको अलाइन कर सकते हैं, और नेचुरल है उसको जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है जैसे 45-50 के बाद में शुरू होती है तो उसको वहीं पे रोक सकते हैं, रीअलाइन करेंगे फुट ऑर्थोसिस के देकर, और यदि वो ग्रेड 2-3 में चला गया तो फिर वहाँ नी ब्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसको नी में ही लगाना पड़ता है।
बट क्योंकि वो भारी थोड़ा सा लगता है कि हाँ दिखने में बड़ा है, जी। पहनने में जो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है जो पेशेंट होता है, तो नेचुरली यदि अर्ली इंटरवेंशन यानी जागरूकता हो कि नहीं घुटने की दर्द है तो फुट से हो सकता है करेक्शन। वो नॉर्मल फुटवेयर में शूज़ के अंदर डाल के जो इंसोल्स होते हैं, फुट ऑर्थोसिस होते हैं, उसको इस्तेमाल करके उसको जो है उसकी डिफॉर्मिटी को जो प्रिवेंट करने के साथ साथ ठीक भी किया जा सकता है। डॉक्टर साहब मतलब 100% ऐसा है कि अगर हम समय रहते इन उपकरणों का उपयोग कर लेते हैं तो किसी हमने आपने बोला कि पैरों का जो दर्द है, नीज का जो दर्द है, ये मतलब 100% जा सकता है। 100% जा सकता है। देखिए एक एग्जांपल वही क्लब फुट की बात आती है जो कंजेनिटल हमें दिखाई दिया। बहुत सारे बच्चों में बो लेग या नॉक नी की प्रॉब्लम रहती है, तो नेचुरल ऑर्थोसिस दिया जाता है तो वो ठीक हो सकते हैं। तो नेचुरल जब वो बचपन में ठीक हो सकता है तो एक एज के बाद यदि किसी को कोई डिफॉर्मिटी है, शारीरिक विकृति आ रही है, चाहे वो घुटने में हो, फुट में हो, हिप या स्पाइन में, गर्दन में, किसी प्रकार की यदि डिफॉर्मिटीज़ बढ़ रही है किसी वजह से, तो उसको नेचुरली ऑर्थोसिस के जरिए उसको रोका जा सकता है और ठीक भी किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे हम देखते हैं कि आप जब पैदा हो रहे हैं, जब आपका बर्थ हो रहा है उस वक्त तो आप नॉर्मल है, कोई यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। धीरे 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 आप बड़े हो रहे हैं, उसके बाद आप देखते हैं आप जॉब कर रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं, उस टाइम आपको लग रहा है कि आपके शरीर का एक हिस्सा है जो या तो झुक रहा है या कुछ झुकाव उसमें देखा जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि हमारी जीवन शैली की वजह से हो रहा है? जी नेचुरल बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं कि आप जो है बैठे बैठे बहुत सारे कंप्यूटर्स में घंटों तक बैठे हुए हैं, और या फिर जो क्योंकि जीवन शैली काफ़ी चेंजेस आई हैं, है ना, तो उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो उसको रोकथाम करने के लिए ऑर्थोसिस का यदि समय रहते हुए, ये नहीं है कि वो बढ़ गया और तब आप उसको प्रिवेंट करने के लिए उसको पहन रहे हैं। नेचुरल वहाँ रोकथाम पर हमें रोकथाम के साथ साथ उसको ठीक भी करना है। तो ठीक करने का समय है अर्ली इंटरवेंशन। चाहे वो किसी भी, ऐसा नहीं है कि वो जो है नॉर्मली कोई इंसान है, वो बहुत सारे सेरेब्रल पाल्सी से जो बच्चे होते हैं और बच्चा हुआ नेचुरल नॉर्मल दिख रहा है, बट उसकी जब वॉकिंग, स्टैंडिंग, मतलब सिटिंग और स्टैंडिंग वॉकिंग होती है तो डिफॉर्म पोजीशन में चल रहा होता है। तो नेचुरल डिफॉर्म पोजीशन में चलेगा तो डिफॉर्मिटी ही मिलेगी। बट उसको प्रिवेंट करने के लिए उसको ऑर्थोसिस में डाला जाए शुरुआती तौर पे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको चला के यदि डिफॉर्म पोजीशन में चला के उसकी डिफॉर्मिटी को बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल हैं कि उनका या पेरेंट्स का रहता है कि हमारा बच्चा चलना चाहिए। यस, सबको पता है कि उसको चलना चाहिए, बट वो टेढ़े मेढ़े ना चले। तो उसके लिए शुरुआती तौर पे, शुरुआती उसमें जो है उसको ऑर्थोसिस प्रोवाइड किया जाए तो नेचुरली वो नॉर्मल चलेगा। यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात हो रही है कि बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे हो सकती है। डॉक्टर यहाँ पे ये कहना चाहिए कि जैसे आपने कहा कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत के साथ उसको आगे ना बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ता है, ये सोचने से आपने एक बात यहाँ पर कही कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं उस टाइम पे, चलाया जा रहा है बिना किसी सपोर्ट के, तो वो दिक्कत बढ़ेगी क्योंकि वो जो है डिफॉर्म पोजीशन में चला रहे हैं उसको, है ना। तो डिफॉर्म पोजीशन में चला रहे हैं, एक हिसाब से उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसी पोजीशन में, डिफॉर्म के साथ ही चल रहे हैं ना। भाई चलाना तो उद्देश्य है, बट उसको डिफॉर्म पोजीशन में ही चला रहे हैं, तो उसकी प्रॉब्लम को हम और बढ़ा रहे हैं। बायोमैकेनिकली उसकी मसल्स जो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है वो धीरे धीरे करके बढ़ेगी वो, है ना। तो उसको रोकथाम जरूरी है। डॉक्टर साहब, ये माइंडसेट की बात है, क्योंकि हमारा माइंडसेट जो है एक आम इंसान का वो इस कदर रहता है कि हमें ये लगता है कि जैसे अगर हम कोई कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, हमारी प्रॉब्लम, हमारे हाथ पे, हमारा हाथ टेढ़ा, कोई कुछ दिन तक हमें सीधे करने की कोशिश करेंगे, शायद ये सीधा हो जाएगा। तो वो एक माइंडसेट है। तो यहाँ पर क्या इस परेशानी के साथ हमें उस माइंडसेट को बदलने की भी आवश्यकता है? जी हाँ जी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मतलब उसको जो है ये नहीं है कि आप बड़ा कोई अप्लायंसेस पहनेंगे या डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि नहीं अभी रुक जाइए बाद में, नहीं, क्योंकि वो जागरूकता की, जहाँ जन जागरूकता सभी मेडिकल फर्टिलिटी से लेकर और आम इंसान तक पता होना चाहिए कि भाई कब उसको जो है हमें अप्रोच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी जो ऑर्थोटिक प्रोस्थेटिक रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं, यानी आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारों के दिमाग में रहता है कि आर्टिफिशियल लिम्स उनके ही लगते होंगे जिनके हाथ पाँव नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि डिफॉर्मिटी है तो उसको हम, चाहे वो फुट की है, नी की है या स्पाइन की है, शरीर में कोई भी विकृति हो, तो उसको रोकथाम करने के लिए जो ऑर्थोटिक्स का इस्तेमाल करके उसको प्रिवेंट करने के साथ साथ ठीक किया जा सकता है। तो बट यह है कि उसको अर्ली इंटरवेंशन। डॉक्टर साहब, एक तो ये हुआ कि आपको दिक्कत है तो आपने इन
उपकरणों का उपयोग किया, जी हाँ। लेकिन जैसे कुछ का लाइफस्टाइल होता है कि उनको बहुत देर तक खड़े ही रहना होता जी है, हाँ जी। शरीर भारी जी है हाँ जी। लेकिन काम ऐसा है कि आपको बहुत लंबे जी हाँ आवर्स जी। तक आपको खड़े रहना जी है, हाँ जी। तो क्या ऐसे लोग क्योर करने के लिए कि हमें ऐसी कोई परेशानी ना हो, जी हाँ क्या जी। उसके लिए भी उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता जी हाँ है? जी हाँ जी हाँ, क्योंकि बहुत सिंपल, देखिए मैंने अभी बताया आपको, किसी को स्टैंडिंग, लॉन्ग स्टैंडिंग है, फ्लैट फुट हो सकता है, क्योंकि 25 से 30% लोगों के फ्लैट फुट होते हैं। आपको शायद जी। यदि बहुत सारे लोगों को रहता है कि फ्लैट फुट है, कोई दिक्कत नहीं, बट एक लेट कॉम्प्लिकेशन बनते हैं। आर्मी में फ्लैट फुट वालों वो को नहीं नहीं लेते लेते, हैं। जी। तो क्यों नहीं ले रहे होंगे? कुछ ना कुछ कारण होगा। लॉन्ग स्टैंडिंग है, लंबा चलना है, उसको प्रॉब्लम हो सकती है, बैक एक की प्रॉब्लम हो सकती है, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, थकान लगेगी। अब आर्मी का तो एक अपना वो है ना, जी, बट एक criteria, आम जी। आदमी को भी जो है सेम वही पैरामीटर्स पे वो उसको खड़ा रहना पड़ सकता है। 24 में से हो सकता है वो 12 घंटे की ड्यूटी कर रहा हो खड़े होकर, और ऊपर से उसके फ्लैट फुट है, तो नेचुरल वहाँ भी उसको दिक्कत हो सकती है। तो उसको क्योर करने के लिए, ठीक रहे, तो उसके लिए फुट ऑर्थोसिस का इस्तेमाल किया जा सकता है। और उस डिफॉर्मिटी को जो, क्योंकि आगे जाके क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। फुट जैसे फुट फ्लैट फुट है किसी का, जी। फ्लैट फुट है, शुरू में हो सकता है उसकी जीवन शैली ठीक रही होगी 15, 20, 25 साल तक, बट उसकी वजह से जब धीरे धीरे जब कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे तो नेचुरल उसकी फुट डायबिटिक की तरफ जाएगा, या वेरिकोज वेन्स की कुछ उसको जो है समस्या हुई, तो वो चीज़ें जो है उसको बढ़ सकती है। तो उसको अर्ली जो है क्योर कर सकते हैं उसको फुट ऑर्थोसिस के लिए। जी। अब हम देखते हैं कुछ लोग का बैठने का जो तरीका होता है वो हमेशा टेढ़े होकर बैठते हैं, जी। एक कंधे को ऊपर एक कंधे को नीचे करके जी, बैठते जी, हैं। तो ये जो आदत है ये आगे चल के कितनी परेशानी हमारे लिए हो सकती देखिए है? वो कुछ जो है पोस्चरल जैसे किसी का है, तो नेचुरल वहाँ वो आपको जो है अपने आप को जो है चेंज करना पड़ेगा। जी। क्योंकि कुछ जो है बहुत सारी देखते हैं कि हाँ बैठे हुए टेढ़े बैठे हुए हो, तो धीरे धीरे करके टेढ़े हो, तो नेचुरल वो जो है हमें वो जागरूकता की बहुत ज़रूरत है कि भाई वो हमें वो अपना पोस्चर जो है करेक्शन पोजीशन में रखे, ताकि जो है इस टाइप की जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। जी। तो वो तो हमें जागरूकता लानी पड़ेगी, और अपने आप को जो है उस चीज़ों में जो है सही रखना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, आपने एक वेरिकोज की यहाँ पे बात की है। वेरिकोज की जो समस्या है आज के हम देख रहे हैं बहुत आम समस्या हो गई है। इसमें जो पैर होता है पूरी तरीके से खोल नहीं पाते। ऐसे में अगर वेरिकोज की समस्या है आपको, आप सही ढंग से चल नहीं पा रहे उसकी वजह से, तो क्या आप नीज पे कोई इक्विपमेंट लगा सकते हैं उसके साथ? जी हाँ लगा सकते हैं। देखिए यदि वेरिकोज वेन्स की है, फुट से लेकर थाई अलग अलग उसमें है, तो नेचुरल उसके लिए जो कंप्रेशन गारमेंट्स आते हैं, कंप्रेशन जो है उसके साथ जो है ऑर्थोसिस का इस्तेमाल किया जा सकता है। जी। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जैसे नीज कैप पहनते हैं कुछ लोग, तो क्या वो भी इसी में आएगा? नी कैप यस ऑर्थोसिस, बट देखिए प्रॉपर जो है मेडिकली जो बायोमैकेनिकली उसके हिसाब से बने हैं। ऐसा नहीं है कि क्योंकि देखिए जो ऑर्थोसिस का जो है यदि प्रॉपर बायोमैकेनिकल, क्योंकि हर इंडिविजुअल का हर अलग अलग होगा जी। तो नेचुरल उसके अकॉर्डिंग ही होता है। ये नहीं कि हमने केवल सब जो है एक एज ग्रुप के हैं, सपोज अब 10 लोगों को लेते हैं, 10 अलग अलग फुटवेयर पहनते हैं, ठीक है, और हर किसी का हो सकता है कोई 7 नंबर का पहन रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं, 7 नंबर का कोई फुटवेयर पहन रहा है, तो ये नहीं है कि वो हम 7 नंबर जो उसका जो फुटवेयर है उसके अकॉर्डिंग दे देंगे उसको फुट ऑर्थोसिस, है ना। हर इंडिविजुअल का अलग अलग साइज, वेट और उसकी जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से ही बनता है। तो नेचुरल सही जो है बायोमैकेनिकली जो है उसको करेक्टिव जो है करेक्शन वाला जो है ऑर्थोसिस दिया जाए तो नेचुरल उसको फ़ायदा मिलेगा। डॉक्टर साहब, उपकरणों की हम बात करते हैं तो आजकल सब ऑनलाइन चाहते हैं। सबको ये लगता है कि भाई ऑफलाइन थोड़ा महंगा मिलता है और हम ऑनलाइन जाएंगे तो हमें थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे उपकरण हमें ऑनलाइन परचेज करनी चाहिए या फिर डॉक्टर की सलाह के बिना हम परचेज कर सकते हैं? नहीं, देखिए बिना डॉक्टर्स की सलाह से नहीं लेना चाहिए। मैं अभी वही बात कर रहा था कि एक ही जो है यदि कोई एक ही साइज़ का कोई फुटवेयर पहन रहा है और वो नेचुरल है कि वो फुटवेयर यदि 7 नंबर की जैसे बात बिल्कुल, तो 7 नंबर के हिसाब से मिल जाएगा। स्मॉल, मीडियम, लार्ज या जो नंबर है यदि सपोज तो मार्केट में अवेलेबल हो सकता है, बट ये कि वो उसके हिसाब से नहीं काम करेगा, उसको सही उपकरण नहीं कह सकते उसके लिए। तो बिना जो है डॉक्टर्स के एडवाइस से ना लें तो सबसे अच्छा है।
जी डॉक्टर साहब, जैसे हम देखते हैं कि रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों को रहती है, तो ऐसे लोग कि ये चीज़ जब ज़्यादा ना हो पाए तो क्या हम रेगुलर बेसिस में उपकरण लगा सकते हैं कि ये क्योर रहे? देखिए, उसके भी सब कुछ समय होता है, जैसे स्टैंडिंग या वॉकिंग के टाइम पे जो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेट कुछ ऐसे अप्लाइंसेस हैं जो लेट के जो है इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती है। कुछ केसेस में जो है जो बहुत ज़्यादा यदि कोई दिक्कत है तो वहाँ पे जो है उसके हिसाब से फिर डिज़ाइन किया जाता है जी, क्योंकि इंडिविजुअल के हिसाब से हो रहा है, तो नेचुरली जैसे प्रॉब्लम है उसी हिसाब से जो है उसका ऑर्थोसिस डिज़ाइन किया जाता है। बायोमैकेनिकली जो है करेक्टिव जो ऑर्थोसिस डिज़ाइन की जाती है। जी डॉक्टर साहब, अगर किसी ने इस तरह के उपकरण का उपयोग कर रहा है, जी। क्या वो एक नॉर्मल जैसे व्यायाम है इसको अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते जी हैं? हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि हमने अप्लाइंसेस पहन लिया, जैसे आप सपोज लेट ग्रेड 2-3 का ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से उसको नी ब्रेस इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है कि ये बांधा हुआ है, तो नेचुरली वो उसमें यदि बंधी हुई चीज़ है जी, तो कहीं ना कहीं उसको जो है डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज के साथ उसके जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बन सकते हैं। तो उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज भी कर रहा है मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए और साथ में उसको ऑर्थोसिस यूज़ कर रहा है, तो नेचुरल उसको जो है प्रिवेंटिव के साथ करेक्टिव भी है वो। जी। तो क्या ऐसा है कि रेगुलर इसका यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि प्रॉपर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आपकी जी। दिनचर्या ठीक जी। है, तो क्या इन उपकरणों से हम छुटकारा भी पा सकते जी हाँ, हैं? जी हाँ, देख मैंने अभी कहा कि कुछ ऐसी डिफॉर्मिटीज़ हैं जैसे कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी या डिजेनरेटिव की वजह से जो है कोई डिफॉर्मिटीज़ डेवलप हुई है, तो उसके लिए कुछ पीरियड है। ऐसा नहीं है कि लंबा उसको इस्तेमाल कर रहा जी, है ना। जैसे हमारे पोलियो वाले जो या पैराप्लीजिक है या हेमीप्लीजिक है, उनको नेचुरल वहाँ उनको पहनना पड़ता है, लंबे जी, समय तक जी, पहनना जी। पड़ता है। बट कुछ ऐसी डिफॉर्मिटीज़ हैं जिसको जो है प्रिवेंट करके, जैसे मैंने बोला अर्ली इंटरवेंशन हुआ, नेचुरल प्रिवेंटिव आपने कुछ अच्छा ऑर्थोसिस बायोमैकेनिकली जो है जी। उसको जो है डिजाइन करवा के ऑर्थोटिस्ट की देख रेख में जो नेचुरल वो उसको बायोमैकेनिकली अपना उसको डिजाइन करेगा, उसको करेक्टिव पोजीशन में उसके बायोमैकेनिक्स के हिसाब से कि जी। उसकी जो है कहाँ उसका वेट पड़ना चाहिए, किस हिसाब से उसको डिजाइन करना, नेचुरल वो ऑर्थोटिस्ट का काम है। जी, तो प्रिवेंटिव के साथ साथ वो करेक्टिव भी हुआ, जी। तो नेचुरल जब करेक्टिव हुआ तो हटाना पड़ेगा फिर उसके बाद। ऐसा नहीं कि उसको लंबे लॉन्ग लाइफ पहनना पड़ेगा, 2 साल 3 साल, जैसे बच्चों की कुछ जैसे क्लब फुट है उसका भी पीरियड है, 1 साल में भी करेक्शन आ जाता है। जी, ओवर करेक्टेड आ गया, छोड़ दिया, जी, ठीक है। बट ये है कि हाँ उसको फॉलोअप बीच बीच में उसको जी, फॉलोअप जी, करना जी, चाहिए। जी। ये नहीं बोलूँगा मैं कि 1 साल में करेक्शन आ गया और फिर आप उसको जो है छोड़ दिया, नहीं, बीच में फॉलोअप कीजिए, 6 महीने में कीजिए, साल भर में कीजिए, 1-2 फॉलोअप, करेक्शन आ गया, ऑर्थोटिस्ट बोलता है कि नहीं अब ज़रूरत नहीं है तो ठीक है। जी। तो मतलब ये है कि डॉक्टर से संपर्क में रहे अगर जी। आप इस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल यहाँ जी, पर कर रहे हैं। डॉक्टर, एक चीज़ और है, जैसे कुछ लोग अपने अंग खो देते हैं, जैसे अगर हम फौजियों की बात करें या फिर किसी और दुर्घटना की वजह से जी। आपके अंग कट जाते जी, हैं, जी। तो उन लोगों के लिए कितना कारगर है? बहुत ही जैसे फौजियों की बात भी कर बहुत रहे हैं। बहुत एडवांस हैं आज की डेट में। जो कृत्रिम अंगों में तो जी, काफ़ी माइक्रो प्रोसेस सिस्टम आ गए हैं, तो नेचुरल कोई भी जो है नहीं बोलूँगा कि उसके जो है कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होगा जी। लाइफ में, नॉर्मल लाइफ, चाहे कोई भी अंग कटा हुआ है तो उसके में प्रोसेसेस दे के उसको नॉर्मल किया जा सकता है। तो कोई ऐसा मतलब अच्छे जो डिज़ाइन बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, तो नॉर्मल लाइफ जैसे आम जिंदगी होती है उसी प्रकार से जीवन डॉक्टर जी साहब, एक लोगों को ये भी लगता है कि बहुत महंगे उपकरण होते हैं, इस वजह से कुछ लोग ऐसे होते हैं परचेज नहीं कर पाते, उनके लिए किस तरह की योजनाएं यहाँ पर हैं और देखिए, किस तरह वो लोग ले सकते हैं? जी हाँ, सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं और नेचुरल है उसमें बहुत अच्छे सिस्टम हैं। ये नहीं कहेंगे कि बहुत महंगी चीज़ है तो बहुत अच्छा होगा, वो बहुत सस्ती हैं और सरकार की तरफ से भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड की जाती हैं। जी, बस केवल अवेयरनेस की में वही जन जागरूकता ज़रूरी है कि भाई कोई भी डिफॉर्मिटी प्रिवेंट करने के लिए राइट टाइम पे उसका जो है अप्रोच करें। लेट करेंगे तो नेचुरल वो फिर लंबा चलेगा और जहाँ तक आपने बोला कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लॉन्ग लाइफ पहनना, पर नहीं। ऑर्थोसिस के मामले में खासकर प्रोस्थेसिस देखिए, वो तो उसका दिनचर्या जी, पूरी किसी के पाँव नहीं है तो पाँव तो नेचुरल प्रोस्थेसिस पहनेगा,
तो उसको पहनना ही पड़ेगा। बट ऑर्थोटिक्स के मामले में है कि वो कुछ टाइम तक पहनेंगे और करेक्शन जो उसकी डिफॉर्मिटी करेक्ट होगी छोड़ दीजिए उसके बाद। अगर हम कृत्रिम अंग लगा सकते हैं तो हम व्हील चेयर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? देखिए वही तभी माइंड सेट, जैसे अभी बहुत सारे को शुरुआती जो काउंसलिंग जो मैंने बात करी, कुछ ऐसे होते हैं प्रोस्थेसिस एंड ऑर्थोसिस, बाहरी जो अप्लाइंसेज है जो शरीर के बाहर से लग रहे हैं किसी डिफॉर्मिटी को प्रिवेंट करने के लिए, तो उसको जो है प्रॉपर यदि हम उसको साइंटिफिकली उसके जो है नफ़ा नुकसान नहीं बताएंगे तो वो जो है अधूरे में रहेगा। मतलब उसको प्रॉपर यदि हम गाइड नहीं करेंगे कि ये क्या आपके लिए काम कर रहा है, क्योंकि शुरुआत में हो सकता है उसको अजीब सा लगे, जैसे आर्टिफिशियल लिम्स में हो सकता है शुरुआती दौर पे उसको 2-4 दिन उसको चुभे, प्रेशर आएगा नेचुरल, है ना। तो यदि उसको प्रॉपर उसको बताएंगे नहीं, ट्रेनिंग नहीं देंगे, तो वो फिर जो है फिर अपना व्हील चेयर पर आ जाएगा। उसको लगेगा कि नहीं मैं अब तो बैसाखी से चल रहा था, इसमें तो थोड़ा बहुत प्रेशर आ रहा है, साइड कर देगा। और बैसाखी में कुछ टाइम तक उसने बैसाखी किया, धीरे धीरे करके व्हील चेयर पे आ जाएगा एक एज के बाद भी, तो जो क्योंकि उम्र के हिसाब से फिर नहीं चल पा रहा है बैसाखियों से, या आर्टिफिशियल लिम्ब तो उसने क्योंकि बिना जो है ट्रेनिंग का यदि इस्तेमाल किया, कहीं कैंप लगा वहाँ कैंप में गया, हाथों हाथ लिया और आ गया। जी बिल्कुल। तो वो जन जागरूकता बहुत ज़रूरी है कि उसकी जो है प्रॉपर उसकी काउंसलिंग होने के बाद उसको दिया जाए। फॉलोअप ज़रूरी है, ये नहीं है कि आप ले गए और उसको कोई फॉलोअप नहीं किया, क्योंकि उसके दिमाग में ये रहेगा कि वे इसमें प्रेशर आ रहा है, नहीं वो व्हील चेयर ठीक दिख रही है, उसमें चलना है, कोई दूसरा धक्का लगा रहा है तो नहीं चलो उसको, क्योंकि हम दिव्यांगता रोकने की बात कर रहे हैं कि वो डिफॉर्मिटी ऐसी है कि जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, डिसेबिलिटी को रोक सकते हैं। जी बिल्कुल ना। तो डिसेबिलिटी को रोकने के लिए सारी चीज़ें हम उसको जो है पहले से ही उसको बता रहे हैं कि नहीं ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं, आपकी डिसेबिलिटी में नहीं जाना पड़ेगा, है ना। तो वो उसको समझाने के बाद नहीं चलो उसको जो है इस्तेमाल करने लग जाएगा, तो व्हील चेयर उसको जो है जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब यहाँ पे एक प्रश्न और है कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, एथलीट्स जो होते हैं, क्या वो लोग भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं? उन्हें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्हें फील्ड में जाके खेलना है, अचानक से कुछ भी हो सकता है, क्या उससे क्योर करने के लिए कि ऐसा कुछ ना हो, क्या उसके लिए भी कुछ प्रिवेंशन है? बहुत सारे जो है बहुत जो क्रिकेटर्स हैं या एथलीट्स हैं ऑर्थोसिस का इस्तेमाल करते हैं जिनको पता है, बट ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। भाग रहा है, फ्लैट फुट हो गया, दर्द है, दर्द की वजह से नेचुरल दर्द होगा तो बैठ जाएगा जी, क्योंकि पता नहीं है कि उसको जो फुट ऑर्थोसिस पहन सकता था वो अपने फुटवेयर, नॉर्मल फुटवेयर में जी, बट नहीं पता होने की वजह से वो अपना वो गेम आधे अधूरे में छोड़ के बैठ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, वो इस्तेमाल कर सकता है और अपना नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आप हमारे दर्शकों को क्या सुझाव, क्या जानकारी आज देना चाहेंगे? शरीर में कोई भी डिफॉर्मिटी उसको प्रिवेंट करने के लिए ऑर्थोसिस बहुत कारगर है और प्रिवेंशन के साथ साथ वो करेक्शन का भी काम करता है। धन्यवाद सर, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देने के लिए। धन्यवाद। तो यहाँ पर डॉक्टर विजय कुमार नौटियाल जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर आपको कोई परेशानी है, आपके शरीर में कहीं भी दर्द है, तो कैसे आप ऑर्थोटिक्स का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर निकल के सामने है कि कुछ चीज़ों का हमें पता ही नहीं होता कि अगर आपके फ्लैट फुट है या आप कोई एथलीट हैं, आप कोई गेम खेलते हैं, तो कैसे आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हर समय जागरूकता बहुत आवश्यक होती है। अगर आपको ये पता हो कि क्या सही है और क्या गलत और किन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। नमस्कार।